श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस फ्यूचर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। यदि मित्रों आप नए हैं, मेरे इस वीडियो को नए सब्सक्राइबर हैं, तो अवश्य मेरा वीडियो अपने लोगों में शेयर करें। यदि मित्रों आप नए हैं मेरे इस चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए और लोगों में शेयर करिए। मित्रों, आज मैं बहुत अच्छे उपाय बताने जा रहा हूं। आप मेरे इन उपायों को सुने और आपके घर में भी, आपके जीवन में, आपके आसपास पास पड़ोस में, यदि आपके सगे संबंधियों में, रिश्तेदारी में यदि कोई व्यक्ति विवाह को लेकर के चिंतित है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है गृहस्थ जीवन का विवाह होना। जिन बच्चों के जीवन में विवाह में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आज मैं उन बच्चों के बारे में कुछ उपाय बताने जा रहा हूं कि वो अपना उपाय करें और देखें कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। आपका विवाह शीघ्र होगा। आप मेरा ये वीडियो बड़े श्रद्धा के साथ, अच्छी तरीके से श्रवण करें। मित्रों, आज मैं बहुत अच्छे उपाय बताऊंगा आपको अवश्य लाभ होगा। आप श्रद्धापूर्वक यदि मेरे बताए गए इन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप तो मित्रों, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं। अपने जीवन में जो समस्याएं हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हम अपने धर्म ग्रंथों को यदि पढ़ें, उनमें ही बहुत से उपाय बताए गए हैं। जैसे यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसमें शिव पार्वती का विवाह संवाद यदि पढ़ेंगे, तो इससे भी कोई भी यदि कन्या है या कोई लड़का है जो विवाह का इच्छुक है, यदि वह श्रद्धा से श्री रामचरितमानस का पाठ करता है तो इससे भी विवाह बहुत जल्दी संपन्न होता है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में समस्याओं का निदान बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। यदि हम उन शास्त्रों को पढ़ें तो आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ। आप श्रद्धा से जिस प्रकार नियम है उस प्रकार स्नान करने के बाद बालकंद में शिव पार्वती विवाह की कथा पढ़ें, तो इससे आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न होगा। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं, वैसे तो समस्या और परेशानियों का व्यक्ति के साथ पुराना संबंध है, क्योंकि जहाँ इच्छाएं होती हैं वहाँ परेशानियां भी होती हैं, वहाँ समस्याएं भी होती हैं। और जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तो समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि इच्छा होगी तभी परेशानियां बढ़ेंगी। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें धर्मशास्त्रों का, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी कही हुई बातों को मानना चाहिए। यदि श्री रामचरितमानस में महामंत्र दिए गए हैं, कोई भी कार्य आपको करना है तो आप उसमें से मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी चौपाई से कौन सी कार्य की सिद्धि होती है। तो हमारे जीवन का कई बार अनेक प्रकार की समस्याएं पैर फैला लेती हैं। ऐसे में हमें उन समस्याओं से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता है, क्योंकि हम जानकार नहीं हैं, हमें पता नहीं है। और आपकी कुंडली में भी आप किसी भी योग्य ज्योतिषी को दिखाइए, आपकी कुंडली में क्या समस्या है, किस कारण से आपका विवाह में विलंब हो रही है, बाधा आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आपको अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाना चाहिए। क्योंकि विवाह तो भगवान के यहाँ से फिक्स है, जो विवाह का जोड़ा बनता है वो प्रभु के यहाँ से। अब कब होगा, किस समय होगा, कहाँ पर होगा,
ये अपनी कुंडली दिखा करके आप उन बाधाओं से, उन रुकावटों से निजात पा सकते हैं। इसलिए आजकल प्रत्येक परिवार में आम समस्या है बच्चों की शादी समय से ना होना। वैसे तो शादी के जोड़े ईश्वर ही बना करके भेजता है, मैंने आपको बताया, लेकिन कई कारणों से और कई प्रकार के दोष होने के कारण कुंडली में विवाह में विलंब होता है। जिस प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या मांगलिक दोष है या नीच का मंगल होकर के बैठा हुआ है, तब भी विवाह आपका विलंब से होगा। यदि शनि की महादशा चल रही है तब भी विवाह देरी से होता है। मंगल शुक्र का योग होने पर भी विवाह विलंब से होता है। विवाह के लिए हमें जीवन साथी की तलाश के लिए हमें अपने प्रबुद्ध ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहिए, क्योंकि 4-5 भाव हमारी कुंडली के अच्छे होंगे तभी हमें जीवन साथी का सुख और वैवाहिक सुख का आनंद प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव प्रभावित है तो आपके विवाह में विलंब होगा, आपका विवाह देरी से होगा या तो कई कारणों से विवाह भी नहीं होता है। यदि सप्तम ज्यादा कुपित है, यदि सप्तम ग्रह पर नीच ग्रहों की दृष्टि या क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने से भी विवाह में बाधाएं आती हैं। अष्टम भाव स्वास्थ्य का होता है, तो जीवन साथी के लिए देखना चाहिए कि हमारा आयु कैसी है। हम गृहस्थ जीवन के लिए ऐसा ना हो कि कहीं अल्पायु हो, अब गृहस्थ जीवन का क्या सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव संतान का होता है। मेन जीवन विवाह का कारण होता है अपनी संतति को आगे बढ़ाना, अपने वंश की वृद्धि करना। पंचम स्थान पर संतान भाव का योग नहीं है, तब आपकी कुंडली में आपके विवाह करने का क्या सुख। जब आपकी संतति आप संतति नहीं उत्पन्न कर सकते, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। द्वितीय घर होता है कुटुंब का। अब देखना है द्वितीय घर का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है, पंचम घर का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है। ये सब चीजें कुंडली को दिखा करके, द्वितीय स्थान मैंने बताया कुटुंब का होता है, कुटुंब में सुख शांति रहेगी, परिवार में वंश की वृद्धि होगी, क्योंकि कुटुंब का घर होता है दूसरा घर। तो आपकी कुंडली का विवेचन अच्छी तरह से करा करके आप प्रबुद्ध ज्योतिषी से, जो विद्वान ज्योतिषी हो, उसको दिखाएं, क्योंकि सप्तम कुंड में यदि कोई क्रूर ग्रह है, आपका विवाह का योग तो है, पत्नी ऐसी मिल जाए जो रुग्ण स्वभाव की हो, तो आपका गृहस्थ जीवन का सुख पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाएगा। पति पत्नी ही यदि आपस में प्रेम संबंध नहीं है तो वैवाहिक जीवन का सुख कैसे प्राप्त होगा आपको। तो सबसे बड़ा सुख होता है दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहना। तो मैं आज आपको बताने जा रहा था कि जिन बच्चों की शादी में विवाह में विलंब हो रहा है, बाधाएं आ रही, रुकावटें आ रही हैं, आज मेरा मात्र एक उपाय कर लीजिए, श्रद्धा से करिए, पर विश्वास के साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपका ये वर्ष मंगलमय होगा। आपके लिए आप गृहस्थ जीवन का सुख आनंद प्राप्त करेंगे। यदि आपकी कुंडली में समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं, या आपके कोई कुल पुरोहित हो, आपके विद्वान ज्योतिषी से दिखाइए आपकी कुंडली में कहाँ समस्या आ रही है, क्यों विवाह नहीं हो रहा। विवाह का ऐसा कौन सा ग्रह बाधक है जो विवाह में बात होते होते बिगड़ जाती है। कहीं बात चलती है तो चल करके आगे बात संपन्न नहीं हो पाती है। तो ये सब कुंडली में आप सारा सब कुछ दिखाता है। कुंडली में हमारी कुंडली में क्या दोष है, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, कहाँ पर सप्तमेश हमारा पीड़ित है, कहाँ छठे आठवें 12वें स्थान पर बैठ गया है। तो ये सारी कुंडली का विवेचन कराइए और आप कुंडली के हिसाब से उपाय करिए, जिससे आपको बहुत
शीघ्र लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, इस संसार में समस्याओं का कोई उपाय नहीं। यदि समस्या है, जटिलता को समाप्त करने के लिए हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं। आप उन उपायों को यदि श्रद्धा से करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो मैं सर्वप्रथम आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। आप किसी शिव मंदिर पर जाइए और वहां पर, खासकर मैं आज जो उपाय बताने जा रहा हूं वो लड़कों के लिए है। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो कन्याओं के लिए होगा, जिन लड़कियों की शादी में विलंब हो रहा है। तो आज का वीडियो ये मात्र लड़कों के लिए है, जिनके घर में बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। उनके माता पिता यदि यह उपाय करते हैं तो अवश्य उनको लाभ होगा। तो किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास बैठ करके यह उपाय करना है। ओम, इस मंत्र का पाठ करें। ओम श्री पत्नी प्रदाय श्री नमः। इस प्रकार ओम श्री पत्नी प्रदाय श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और बिल्वपत्र और कुमकुम आदि चढ़ा करके, उनको अक्षत चढ़ा करके 2 कनेर के फूल चढ़ा दें उनके शिवलिंग पर, और भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरा विवाह में जो बाधा, क्योंकि शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार। भगवान शिव के समान कोई सुख देने वाला नहीं है। शिव भगवान की यदि व्यक्ति शरण में पहुंच जाता है तो अभय दान दे देते हैं। यदि आप श्रद्धा से भगवान शिव के समीप पहुंच करके यदि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे विवाह में जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर कर दीजिए, तो आपको अवश्य विवाह का सुख प्राप्त होगा और आपकी जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। और आपको एक उपाय में बताने जा रहा हूं। आपको बाजार से, मार्केट से 250 ग्राम उड़द की दाल, गुड़ ले लीजिए। साबुत उड़द लेना है और गुड़ मार्केट से। साबुत उड़द लें और गुड़ लें। घर पर आकर के 5 पूड़ियाँ बनाइए। उसमें 5 पूड़ियों में साबुत काले उड़द डालिए और सब में थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल दीजिए। इसके बाद जाकर के किसी शिव मंदिर पर जाकर के माता पार्वती जी से, भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर कर दीजिए। इस प्रकार उन 5 पुड़ियों को ले करके हर मंगलवार भगवान शिव जी के गण, नंदी जी जहां पर भी आपको दिखें, अर्थात सांड जहां पर भी आपको दिखें, वही काले उड़द और गुड़ उसको खिला दीजिए। ये मंगलवार को उपाय करना है, 5 मंगलवार कंटिन्यू। यदि 1-2 ही मंगलवार में आपका विवाह संपन्न हो जाता है तो आपको यह क्रिया रोकनी नहीं है, बंद नहीं करनी। आप 3रे मंगलवार, मान लीजिए 2 मंगलवार में ही आपका काम बन गया, तो आप उन 3 पुड़ियों को लेकर के नंदी बाबा को खिला दीजिए और उनका धन्यवाद, माँ पार्वती का, भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने मेरा कार्य बना दिया। और भगवान शिव जी को जाकर के बढ़िया प्रसाद चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसे ही सुख समृद्धि प्रदान करें, मेरा गृहस्थ जीवन सुखमय मंगलमय रहे। अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूं। किसी पूर्णमासी को 108 बार किसी बड़ वृक्ष की परिक्रमा लगाइए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए। अगला उपाय, जब भी आप स्नान करें तो उसमें 1 चुटकी जल में हल्दी मिलाकर के स्नान करें। केसर का तिलक लगाएं
हो सके तो खाने में भी, अपने भोजन में भी केसर मिक्स करके ही भोजन करें। और अगला उपाय एक और मैं बता देता हूं आपको। 5 छुहारा लेना है, उनको जल में उबाल लेना है और उसी जल में लेकर के अपने सिराने रख लेना है। सिराने रख करके उस जल को 1 हफ्ते तक, रविवार से यह उपाय करना है। शनिवार के दिन जो सिराने पर आपके छुहारा और जल गड़वी में भर करके रखा हुआ है, उसको ले जा करके किसी बहते हुए जल पर शनिवार के दिन प्रवाहित कर दीजिए। यदि बहता हुआ जल नहीं है आपके पास तो आप पीपल की जड़ में चढ़ा दीजिए और पीपल भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे विवाह में जो बाधाएं, जो रुकावटें, योग नहीं बन रहा विवाह का, तो आप मेरा प्रभु कृपा करिए, मेरा यह कार्य सिद्ध हो। ऐसी प्रार्थना करिए बट वृक्ष से, पीपल महाराज से, या बट वृक्ष के पास जाइए या पीपल के वृक्ष के पास जाइए। इससे आपका विवाह अतिशीघ्र होगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी समस्या, जो ज्वलंत समस्या है आजकल, बालकों की शादी ना होना। हर परिवार में, हर रिश्तेदारी में, आप सगे संबंधियों में देखिए, कोई ना कोई बालक किसी ना किसी के माता पिता परेशान है। जब वो दूसरे के घर में शहनाई सुनते हैं तो उनका मन भी विचलित हो जाता है कि हमारे घर में कब हमारे बच्चे का विवाह संपन्न होगा और यह ध्वनि हमारे घर में भी सुनाई देगी। तो मित्रों, आज मेरा यह उपाय करिए, विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके घर में भी बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। एक उपाय और कर लेना मेरा। यदि किसी लड़के की शादी हो रही है तो थोड़ी देर के लिए उसका सेहरा, उसका मुकुट, उसकी टोपी आप एक बार अपने सर पर पहन लीजिए। बहुत जल्दी चुटकी में विवाह का योग बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप मेरे इन टुटकों को करिए और फिर देखिए। मैं आपको इसमें कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप अपनी कुंडली दिखाइए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगला वीडियो में बनाऊंगा जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। आप तब तक मेरा ये चैनल अपने फ्रेंडों से, दोस्तों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से के पास भेजिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि मित्रों, जब आप शेयर करेंगे यह वीडियो तो किसी ना किसी का लाभ होगा। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमें सबसे बड़ा धर्म होता है परहित करना। यदि किसी का कल्याण हो रहा है हमारे माध्यम से, किसी के पास सूचना जा रही है, तो अवश्य हमें यह कार्य करना चाहिए। परपीड़ा और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। तो मित्रों, मेरा उपाय करने के लिए खासकर एक बात और ध्यान देना होगा आपको। नो नॉनवेज, नो ड्रिंक। आपको ये यूज नहीं करना होगा। यदि मेरे उपायों को करना है आपको, तो नो नॉनवेज, नो ड्रिंक। जय श्री राम मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, सत श्री अकाल।